आज की क्राइम स्टोरी में बात करेंगे एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जब एक घर में खाना खाकर गहरी नींद में सोए 5 लोगों की किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। सुबह उनके कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला था। एक व्यक्ति सहित 4 अन्य बच्चों की भी गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। इस पूरी वारदात में आज बात करेंगे आखिर एक साथ 5 लोगों की हत्या किसने की, कौन है कातिल। जब आप भी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम स्टोरी है वह राजस्थान के अलवर जिले की है। घटना 3 अक्टूबर 2017 की है, जब सुबह शिवाजी पार्क थाना SHO के पास एक फोन आया कि शिवाजी पार्क कॉलोनी के एक मकान में मर्डर हो गया है। SHO जब मौके पर पहुंचे तो देखकर सन रह गए कि एक कमरे में एक नहीं 5 लाशें पड़ी थी। कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला था। खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। तत्कालीन SP राहुल प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और तहकीकात शुरू की। यह परिवार शिवाजी पार्क कॉलोनी में किराए के मकान पर रहता था। जिनकी हत्या की गई उसमें 40 वर्षीय बनवारी लाल उर्फ बबलू, उसका 17 वर्षीय बेटा अमन, 15 वर्षीय हैप्पी उर्फ हिमेश, 12 साल के अज्जू सहित बनवारी के भाई मुकेश के 10 साल के बेटे नितिन उर्फ निकी की आरोपियों ने चाकू से गला रेतकर सामूहिक हत्या कर डाली थी। परिवार का रो रोकर बुरा हाल था। पत्नी संध्या की हालत भी रो रोकर सबसे ज्यादा खराब हो गई। पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल मोर्चरी भिजवाया और जांच शुरू की। उधर मृतक बनवारी की पत्नी संध्या की हालत खराब होने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और आसपास लगे CCTV की फुटेज खंगाली तो रात करीब 1 बजे आरोपी एक स्कूटी पर सवार होकर निकलते हुए नजर आते हैं। वह स्कूटी भी उन्होंने मृतक के घर से ही उठाई थी, जिसे वह आगे मंडी मोड़ पर छोड़कर फरार हो गए थे। अलवर के शिवाजी पार्क के रहने वाले बनवारी लाल शर्मा की शादी वर्ष 1999 में कठूमर के गांव गारू की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उप संध्या के साथ हुई थी। दोनों के 3 बेटे थे। बनवारी लाल अलवर के MIA स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करते थे। संतोष शर्मा बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दिया करती थी। घटना की रात को बनवारी लाल अपने 3 बच्चों और एक भतीजे के साथ खाना खाकर नीचे के कमरे में सो गए थे और संतोष अपनी सास के साथ ऊपर वाले कमरे में सो गई। पुलिस के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि इतनी बड़ी वारदात हुई और घर में किसी को खबर तक नहीं लगी। पुलिस ने बनवारी की पत्नी से जैसे ही उससे पूछताछ शुरू की तो वह अपने पियर चली गई, लेकिन पुलिस का शक पत्नी पर और गहराता चला गया। SP राहुल प्रकाश के नेतृत्व में SHO विनोद सामरिया ने महिला को बुलाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला खुलता चला गया। दरअसल इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी संतोष उर्फ संध्या का ही हाथ था। उसके हनुमान नामक एक युवक से प्रेम प्रसंग थे, जिसकी जानकारी बनवारी और उसके बड़े बेटे मोहित को थी, जिसके चलते घर में कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन संतोष फिर भी नहीं मानी और हनुमान से मिलती रही। यहाँ तक कि ताइक्वांडो ट्रेनिंग के बहाने वह अक्सर हनुमान के साथ बाहर भी निकल जाया करती थी। उसे घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। उसने हनुमान के साथ मिलकर बनवारी और मोहित की हत्या की योजना बना डाली और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 2 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे जब हनुमान संतोष के घर पहुंचा तो छत पर खड़ी संतोष उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि उसने हनुमान को अंदर आने के लिए घर में पहले ही कुंडी खोल कर रख दी थी। हनुमान ने अंदर घुसते ही जिस कमरे में बनवारी और वो सो रहे थे अन्य बच्चे, ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर उनकी हत्या कर डाली। सबसे पहले उसने बनवारी का गला रेता, फिर अमन की हत्या की, लेकिन इसी दौरान अन्य बच्चों के जाग होने पर उन्हें भी एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि 10 साल के अमन की नींद खुली और उसने बचाव में हाथ से चाकू पकड़ लिया, जिसके हाथ में भी घाव हो गया, लेकिन हत्यारे ने उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा। दरअसल पुलिस अभी इस पड़ताल में लगी थी कि आखिर इस घटना में विरोध क्यों नहीं हुआ, तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल
संतोष ने रात को सबको खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी, जिससे वह गहरी नींद में सो गए थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी हनुमान संतोष की ही स्कूटी लेकर फरार हुआ था। इधर हत्याकांड के बाद संतोष ने परिवार के लोगों पर ही जमीन विवाद में पांचों की हत्या करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 अक्टूबर 2017 को मृतक बनवारी की पत्नी संतोष उर्फ संध्या और उसके प्रेमी बड़ौदा में निवासी हनुमान प्रसाद तथा हत्या में शामिल रहे 2 अन्य किशोरों को भी पकड़ा था। करीब 5.5 साल चले कोर्ट ट्रायल के बाद दोनों दोषियों संतोष उर्फ संध्या और हनुमान प्रसाद को सजा सुनाई गई। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपी संतोष और हनुमान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल संतोष को यहां अलवर से जयपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। आज की इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।